Hello everyone. So this video is about is rapid revision enough for you? लाइक रैपिड रिविजन और मेन नोट्स बहुत 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 कन्फ्यूजन है। क्या करें, क्या छोड़ें, क्या नहीं करना है। रैपिड रिविजन से क्या मेरा एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? रैपिड रिविजन से क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? छोटे सब्जेक्ट्स के लिए क्या रैपिड रिविजन कर सकते हैं, या सिर्फ PYQ से करके करें, या मेन नोट्स करें? मेडिसिन सर्जरी कहाँ से करें, OBG कैसे करें? लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। पूरा पूरा वीडियो देखना, प्रॉपरली देखना, हर एक पॉइंट पे बात करूंगी। दिस इज ऑल अबाउट रैपिड रिवीजन। आपको बताने के लिए है ये वीडियो कि रैपिड रिवीजन में एक्चुअली होता क्या है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का रैपिड रिवीजन हो। नो मैटर, आई एम नॉट सेइंग एनी नेम्स हेयर, बट वो किसी भी प्लेटफॉर्म का रैपिड रिवीजन हो तो रैपिड रिवीजन में आपको मिलेगा क्या। ठीक है, सो सबसे पहले आता है, जैसे आपने लेट्स स्टार्ट विद मेडिसिन। मेडिसिन का जो है वो जो मेन नोट्स है ना, मेन नोट्स जो है वो टीचर्स ने अपनी मेहनत से बनाए हैं फ्रॉम द बुक्स। पहले होती है बुक्स, देन मेन नोट्स, देन रैपिड रिवीजन। सो हमें जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई जो है वो हम टू द पॉइंट वाली पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करते हम कि सब कुछ पढ़ लेते हैं। कभी भी एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर जो हमारा एग्जाम है, FMG का एग्जाम है, यहाँ पे ज्यादातर अब तो इट इज मोर ऑफ अ लेवल ऑफ नीट PG, राइट। FMG वाला लेवल बचा नहीं है। अब आपने जनवरी 25 वाला एग्जाम भी देखा होगा, इट इज मोर लेवल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, राइट। ज्यादातर हर सब्जेक्ट में से वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्टली सीन केसेस हैं हमारी OPDs में, पैन इंडिया, राइट। ज्यादातर जो अभी जो न्यू कोई डिजीज आ रही है, कोई ड्रग न्यू आई है मार्केट में, जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले केसेस हैं हमारी OPDs में ऑन डेली बेसिस इन पैन इंडिया, ये वाले क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। लाइक आपसे एक ऐसी चीज पूछ के जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट। आपसे ज्यादा TB क्यों पूछा जाता है? क्योंकि TB सबसे ज्यादा इंडिया में देखा जाता है, इट इज एंडेमिक इन इंडिया, राइट। सो ये सारी चीजें जो होती है, हम जो चीज डिटेल्ड में पढ़ते हैं, डिटेल इन द सेंस कि जैसे अगर मैंने TB उठाया है पढ़ने के लिए, तो मैं TB के बारे में सब कुछ पढ़ूंगी फ्रॉम द मेन नोट्स आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। तब मैं रैपिड रिवीजन पे कब स्विच करूंगी? जब मैंने मेरे मेन नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, मेरे को पता है मेरे मेन नोट्स में कहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेरे टोटल पॉइंट्स है TB के बारे में। रैपिड रिवीजन इज जस्ट कि मैंने पहले से TB पूरा पढ़ा हुआ है, आज मेरे को बस एक बार फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चंस करने। दैट इज व्हाट इज रैपिड रिवीजन, राइट। अगर मैं इनिशियली ही TB को खोलती हूँ रैपिड रिवीजन में से, तब कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। जो बहुत सारे पॉइंट्स है वो आपके रह जाएंगे। अब आप कहोगे दीदी सारे पॉइंट्स तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बट यू डोंट नो कि कौन सा पूछा जाएगा, है ना। सो रैपिड रिवीजन का जो है वो पॉइंट क्या है? रैपिड रिवीजन का पॉइंट है, उसका नाम है रैपिडली रिवाइज द थिंग, राइट। रैपिड रिवीजन जो होता है ना, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट हमेशा आपका मेन नोट से बनता है। रैपिड रिवीजन इज मोर अबाउट फैक्ट्स। लाइक मैंने ये सारी चीजें जो है वो लिख रखी है अबाउट रैपिड रिवीजन, जो मेरे को फील होता है कि रैपिड रिवीजन में क्या क्या चीजें होती हैं। रैपिड रिवीजन इज मोर अबाउट फैक्ट्स, नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमेशा जो है वो मेन नोट्स बनाते हैं। अगर आपने एक आउट ऑफ नोवेयर सोरियासिस खोला रैपिड रिवीजन में से, क्योंकि आपको किसी ने बताया है कि जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप रैपिड रिवीजन में से कर लो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने सोरियासिस खोला तो वहां पे सोरियासिस का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, वहां पे मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। सोरियासिस के वहां पे सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आज आपने वो फैक्ट्स मेमोराइज करे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अगले 4 से 5 दिन के अंदर वो सारे फैक्ट्स भूल जाओगे। जो चीज हमें याद रहती है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉट द फैक्ट्स। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड आई कैन नॉट शुगर कोट थिंग्स फॉर यू ऑल कि नहीं नहीं यार जाओ यार प्लीज रैपिड रिविजन से कंप्लीट कर लो, आपका ना 3 महीने में पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा। दिस इज मेडिसिन, दिस इज MBBS। नहीं हो सकता 3 महीने में कोई भी पेपर क्लियर। बहुत सारे लोग आगे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे हम तो 3 महीने पढ़े थे 150 नंबर आ गए। सो ब्रदर और सिस्टर, आप अपनी नॉलेज चेक करना, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी करी है। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, 3-3 4-4 साल के बाद 170 175 180 मार्क्स लाते हैं, उनकी नॉलेज में और आपकी नॉलेज में दिन रात का अंतर होगा, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी लाइक आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो बिगिनर्स ना ज्यादातर ये सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ना बहुत सारे सीनियर्स ऐसे ब्लफ कर देते हैं कि यार जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर, इतना तो टाइम ही नहीं बचा, ऐसा कर तो सारा रैपिड रिवीजन से कर ले। एंड वो लोग पता है रैपिड रिवीजन भी कौन सा उठाते हैं? FMG वाला रैपिड रिवीजन। लाइक FMG वाले रैपिड रिवीजन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब वो तो ऐसे है कि बड़े बड़े टॉपिक्स को भी इतना कम अमाउंट ऑफ कंटेंट दे रखा है कि वो मतलब
उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, अरे वाह वाह वाह, मेरा तो सारा कंप्लीट हो गया यार, मजा आ गया, मैं तो फटाफट फटाफट सारा चीज कंप्लीट कर ली। जब उन्हें रियलिटी चेक कब मिलता है? उन्हें रियलिटी चेक तब मिलता है जब वो क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं, जब वो क्वेश्चंस देखते हैं, अरे यार मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, अरे यार मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये कैसे एक्सक्लूड करना था, यहाँ से कैसे करना था, वो चीज उन्हें तब समझ में आती है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। सो इट इज मोर ऑफ अ लाइक टाइम वेस्ट। अगर आप अपना जो है बिगिनर हो और आप अपना अपना जो है स्टार्ट ही रैपिड रिवीजन से कर रहे हो, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज बिगिनर्स को जो है वो एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। वो सॉलिड फाउंडेशन हमेशा मेन नोट्स और मेन वीडियोस ही देंगे। मेरे वीडियोस में आपको ये चीज कभी भी नहीं सिखाई जाएगी कि क्विक सक्सेस कैसे मिलती है, बिकॉज देयर इज नथिंग द मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी लाइफ के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती विच इज क्विक सक्सेस, राइट। उसके बाद आता है ना, अब मैंने जो जो पॉइंट्स लिख रखे हैं मैं उन्हीं को ही डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। ज्यादातर रैपिड रिवीजन के अंदर जो है ना स्किप कर दिए जाते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स, राइट। पता है आप क्या करते हो? आपने जो है आपको किसी ने बोला यार मेडिसिन ना बहुत बड़ी है, तू ऐसा कर फटाफट ना रैपिड रिवीजन देख ले अपना मेडिसिन का, ठीक है। आपने रैपिड रिवीजन खोला मेडिसिन का, आपने टॉपिक स्टार्ट किया, लेट्स टॉक अबाउट एल्जाइमर्स, ठीक है। एल्जाइमर्स आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, एक एक टॉपिक आपको याद हो गया। फिर आपने मेनिंजाइटिस खोला, मेनिंजाइटिस में फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आपने क्योंकि आपने मेनिंजाइटिस का कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं, आपने मेनिंजाइटिस का चीजें तो समझी ही नहीं कि मेनिंजाइटिस का होना कैसे। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी मेनिंजाइटिस तो रटने वाला टॉपिक है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने वो चीज तो समझी नहीं, आप पता है क्या करोगे? फिर आप उसे छोड़ दोगे, यार मेरे से नहीं हो रहा, छोड़, मेरे से नहीं हो रहा, छोड़। आप क्या करने लग जाते हो ना, आप बड़ी चीज से बचने के लिए पहले छोटी उठाते हो, फिर वो छोटी आपसे हो नहीं पाती, फिर आप उसे छोड़ देते हो। फिर आपको मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट लगने लग जाता है और आप सब्जेक्ट ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो एक मेडिसिन छोड़ दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, बाकी के सारे तो मैं कर ही लूंगा ना, तो उनमें से मेरे आंसर्स ठीक हो जाएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? जितना पढ़ के जाओगे उतना आएगा, पहली बात। जो आएगा वो आपको याद रहेगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज की, है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले आप मेन नोट्स पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, रिवीजन के लिए फिर आप रैपिड रिवीजन पे स्विच करो। इंस्टेंटली अगर आपने रैपिड रिवीजन खोला तो वो चीज पहले आपको समझ में नहीं आएगी, जब समझ में नहीं आएगी तो डिफिकल्ट लगेगी, इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो आप छोड़ दोगे, सिंपल। एज अ सब्जेक्ट ही अब आपका एक नोशन बन चुका है, मेडिसिन बहुत डिफिकल्ट है यार, मेरे से नहीं होने वाला। ये मैं सिर्फ मेडिसिन का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, बट दिस गोज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। आप कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को जब तक टीचर के मुंह से नहीं सुन लोगे ना, जब तक मारवा सर ने ऐसे नहीं बता दिया ना कि हाइपरकलीमिया हाइपोकलीमिया में डिफरेंस क्या है, मेरे को आप लिख के दे दो कि आपको समझ में आ जाएगा। एबीजी एनालिसिस जब तक आपने सर के मुंह से नहीं सुन लिया ना, आपको समझ में नहीं आ सकता। कंफ्यूजिंग टॉपिक्स कभी भी रैपिड रिवीजन से नहीं सॉल्व हो सकते। रैपिड रिवीजन के अंदर सिर्फ उन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि हाँ भाई हाइपोकैल्सीमिया में ये होता है, हाइपरकैल्सीमिया में ये होता है, हमारी क्या नाम लेते हैं एबीजी एनालिसिस के सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं। अगर ऐसा 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 दिखे तो ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसा ऐसा लिखे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे विद रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी डिटेल। उसके बाद पुअर रिटेंशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। रिटेंशन पुअर इसीलिए तो है क्योंकि आपने फैक्ट्स याद करे, कॉन्सेप्ट याद नहीं किया। फैक्ट याद करोगे तो वही 4-5 दिन में आप अपना फैक्ट भूल जाओगे, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपको सब्जेक्ट बुरा लगने लग जाएगा, सिंपल एज दैट। आपकी क्लिनिकल अप्रोच डेवलप ही नहीं होएगी। जितने भी क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी क्लिनिकली आस्ड चीज़ें होती हैं, वो जब तक आप एक बार मेन नोट्स में से नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग पैथोलॉजी पढ़ लेते हैं एंड ये सोचते हैं कि मेडिसिन छोड़ देता हूँ क्योंकि मेडिसिन और पैथोलॉजी तो सेम होती है, मेडिसिन के अंदर बस थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ होगा, बट दैट एक्स्ट्रा थिंग विल रिलेट एवरीथिंग क्लिनिकली। ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पाते हो। जो वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना मेडिसिन के अंदर, वही तो उसे क्लिनिकली रिलेट कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है उन चीज़ों को, तभी तो आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। समझ में आया आपको कि रैपिड रिवीजन जो है वो क्यों हमें एक रिवीजन के तौर पे लेना चाहिए आफ्टर लर्निंग एंड रिवाइजिंग योर मेन नोट्स फॉर 1 or 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि टाइम मिसमैनेजमेंट, वही वाली चीज मैंने जो आपको पहले बोली। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे, ये मेरे खुद के बनाए हुए पॉइंट्स है जो मैं फील करती हूँ कि रैपिड रिवीजन एक बिगिनर को यूज नहीं करनी चाहिए। ये सारे चैलेंजेस हैं रैपिड रिवीजन के साथ। टाइम मैनेजमेंट इसलिए होगा ना क्योंकि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फिर, क्योंकि छोटे टॉपिक को समझने के लिए आप पहले वीडियो देखोगे,
बैठोगे, जब आपने वीडियो देखा तब तो आपको सब समझ में आ गया, बट जब आप लर्न करने बैठोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलो जैसे तैसे आपने लर्न भी कर लिया, बट जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो वो फिर सॉल्व नहीं होगा आपसे। सो आई हैव गिवन यू many पॉइंट्स अबाउट इज रैपिड रिविजन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, इज रैपिड रिविजन will rapid revision help you pass your exam? It will help you to pass your exam after learning from your main notes. I'm not saying no. रैपिड रिविजन कोई गलत चीज नहीं है, बट हर चीज का एक तरीका होता है करने का। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम योर मेन नोट्स यू कैन very easily switch to rapid revision notes. Obviously you will switch to something smaller because आपको बार बार वो चीज रिवाइज करनी है, राइट? सो पहले मेन नोट्स करो, देन रैपिड रिविजन करो। आई होप आई मेड ऑल ऑफ माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम है कॉमेंट सेक्शन में आइए, कॉमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को पूछिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड जनवरी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। ईच एंड एवरी वन हु हैव पास्ड, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू लाइफ है, मजे करना, सीखना, हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के भी साथ, किसी पेशेंट के साथ कभी गलत तरीके से बिहेव मत करना, बिकॉज कोई आपके पास अपनी तकलीफें लेकर आ रहा है। प्लीज 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 बी हम्बल। दिस फील्ड लैक्स हम्बल नेचर बहुत ज़्यादा। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और आप घमंड रख के बैठे हैं, सो आई वुड से कि बहुत गलत चीज़ें आप कर रहे हैं लाइफ में। नथिंग इज बियॉन्ड लाइक लाइफ ये दिस थिंग इज, जो ये लाइफ चल रही है ना, दिस इज ऑल ब्लफ, ठीक है? एंड जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है, माई सिंसियर कंसर्न्स, जो भी 140 से और 149 तक रुके हैं, आई एम क्रिएटिंग वन ग्रुप फॉर एवरी वन। जिनके भी 140 से 149 के बीच में आए हैं, इवन 130 से 149 के बीच में आए हैं, सब एक ही ग्रुप में रहेंगे हम लोग। एंड सबको एक एक स्केड्यूल आई विल प्रोवाइड इफ़ यू ऑल वांट दैट, कि हमें एक स्केड्यूल मिल जाए, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तो एक कस्टमाइज स्केड्यूल दिया जाएगा एंड 1-on-1 बातचीत रहेगी पूरे 6 months तक। एंड आई एम प्लानिंग टू डू दिस कॉस्ट फ्री। थैंक यू सो मच।